और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा का कहर जारी है। कई इलाकों में एक्यूआई इस समय 400 के पार है और लगातार यही स्थिति जो है वो बनी हुई है दिल्ली एनसीआर की। खासतौर से अगर हम बात करें तो दमघोटू हवा, और इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहरीली धुंध की चादर में लिपटा नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और देखिए, ये जो तस्वीर है दिवाली के बाद कुछ यूं ही बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी यहां पर प्रदूषण के चलते इस समय जीरो होती दिखाई दे रही है। जहरीली धुंध की चादर में नोएडा और गाजियाबाद लिपट चुका है। और चलिए अब एक्यूआई के जरिए आपको समझाते हैं कि हमें किस हवा में सांस लेना चाहिए और फिलहाल हम किस हवा में सांस ले रहे हैं। एक्यूआई के जरिए इसे समझते हैं कि एक्यूआई क्या कहता है। आपको बता दें कि अगर 0 से लेकर 50 के बीच में जो एक्यूआई रहता है तो ये जो एक्यूआई है वो अच्छा होता है, सांस लेने योग्य रहता है और हवा साफ होती है। लेकिन अगर बात 51 से 100 की करें तो मध्यम तौर पर इसे हम देख सकते हैं, हवा थोड़ी प्रदूषित होती है। लेकिन अगर यही एक्यूआई 101 से 150 तक पहुंच जाए तो स्वास्थ्यकर संवेदनशील समूह के लिए ये हानिकारक होता है। बात करेंगे फिर जब ये एक्यूआई जब आगे बढ़ता है तो ऐसे में 151 200 एक्यूआई की अगर हम बात करें तो ये खराब की श्रेणी में आता है। अब ऐसे में जो सभी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवा हैं, उन सभी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। 201 और 300 एक्यूआई की अगर हम बात करें तो ये बहुत खराब की श्रेणी में आता है और सीधा सीधा इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है। 301 से अगर 500 एक्यूआई की बात करें, गंभीर है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, यानी कि सांस लेने के लिए ये एक्यूआई पूरी तरह से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और अभी फिलहाल हम इसी एक्यूआई में जी रहे हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित के पास हम चलते हैं। अमित, इस समय दिल्ली एनसीआर से जो तस्वीर सामने आ रही है डरा देने वाली है। हम अति गंभीर श्रेणी में सांस ले रहे हैं, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं और खास तौर पर नोएडा, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो 400 के पार यानी 450 के भी पार आज एक्यूआई दर्ज किया गया है। आज की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषित इलाका है ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 5 है, जहां 473 एक्यूआई दर्ज किया गया है। 473 एक्यूआई आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सांस लेता है, चाहे स्वस्थ आदमी हो, उसको भी कहीं ना कहीं गले की या सांसों से संबंधित जो बीमारी है उनका सामना करना पड़ सकता है। आंखों में जलन की शिकायत सभी लोगों को है। अस्पतालों में लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। जो सांस से संबंधित मरीज हैं उनकी संख्याओं में इजाफा हो रहा है। आंखों में जलन के जो मरीज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक अगर तैयारियों की बात की जाए तो ग्रेप 3 लागू होने के बाद तमाम जो पाबंदियां हैं वो लगाने का दावा किया गया था, लेकिन पोल्यूशन के लेवल में उसके बाद भी कमी दर्ज नहीं की जा रही है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि नॉलेज पार्क 5 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या सेक्टर 125 जो नोएडा का है, इसके अलावा सेक्टर 116, ये ऐसे जोन है जहां हर साल 500 के आसपास एक्यूआई पहुंचता है। लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन कम होता है उसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो भूल जाते हैं कि दोबारा से सर्दी आएंगी और दोबारा सर्दी आने पर वैसी ही स्थिति बनेगी। तो जो भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए, खासतौर पर ऐसे इलाके जो चिन्हित किए गए हॉट स्पॉट हैं, वो हॉट स्पॉट में कमी दर्ज नहीं की जा रही है। जुर्माना जरूर लगाया जा रहा है, कई गाड़ियां लगाई गई हैं पानी का छिड़काव करने के लिए। उसके अलावा जो भी निर्माणाधीन साइड हैं जहां खुले में सामग्री डाली जाती है उन पर भी नकेल कसने की बात की जा रही है। लेकिन तमाम ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, अभी भी धूल उड़ती है। उन सड़कों से उड़ने वाली धूल हवा में मिलती है जो जहरीली होती है, लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालती है। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जिला प्रशासन या प्रदूषण नियंत्रण विभाग की बात की जाए तो सभी टीमें संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। 14 टीम बनाने का दावा किया गया था। और ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो ऐसी गाड़ियां जो बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चल रही हैं, ये तय समय सीमा पार कर चुकी हैं, 10 साल या 15 साल का जो तय समय सीमा है उसको पार कर चुकी है, उन पर जुर्माने की कार्रवाई, चालान करने की कार्रवाई या सीज करने की कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन तमाम ऐसे इलाके हैं जहां दिन भर जाम लगा रहता है, सड़कें टूटी होने की वजह से धूल उड़ती रहती है। बड़े बड़े जो निर्माणाधीन साइड है, हाई राइज सोसाइटियां का जो निर्माण चल रहा है, वहां भी नियमों की अनदेखी देखी जाती है। अभी भी लोगों की सांसों पर संकट है और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक ये सांसों का संकट खत्म होगा। अगर तेज हवाएं चलती हैं
तेज हवा चलने के बाद लोगों को राहत जरूर मिलती है, 200-250 तक AQI पहुंच जाता है, लेकिन वो भी खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। अब उचित कदम उठाने के जो दिशा निर्देश दिए गए, वो कितने कारगर साबित होंगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी अगर पिछले 8 दिनों की बात की जाए तो इसी तरीके के हालात बने हुए हैं, 350 से 450 और आज 450 के भी पार जो AQI है वो कई इलाकों में दर्ज किया गया है, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें। इसी तरीके के जो हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं। तमाम जो दावे हैं, दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन में गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने अमित, की दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन जो गिरावट है वो दर्ज नहीं की हो रही है। अब ऐसे में जो स्थिति है कब तक बनी रह सकती है, और इसके अलावा इस समय जो लोग हैं किस तरीके से वो अपनी सांसों के जरिए भुगतान कर रहे हैं इस जहरीली हवा का? बिल्कुल देखिए, अगर बच्चों की बात करें या बुजुर्ग की बात करें, बल्कि युवाओं की भी बात करें, तो सभी की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पॉल्यूशन डाल रहा है। काफ़ी लोग अब बाज़ार में इस तरीके से दिखाई देने लगे हैं, जो खुद ही मास्क लगाकर चल रहे हैं। डॉक्टरों की तरफ से भी इसी तरीके की सलाह दी गई है, मास्क लगाकर चलें, हो सके तो कम से कम घरों से बाहर निकलें। स्कूलों की छुट्टी भी करने की बात फिलहाल चल रही है कि स्कूलों की छुट्टी की जाए। काफ़ी छोटे बच्चे स्कूलों तक जाते हैं, तो प्रदूषण से नई-नई जो बीमारियाँ हैं, वो उन बच्चों में पनप सकती हैं। तो एहतियात खुद ही लोगों को बरतना होगा। पॉल्यूशन कम करने को लेकर भी और अपनी सुरक्षा करने को लेकर भी। तो मास्क लगाएं और कम से कम ऐसे इलाकों में ना जाएं जिन इलाकों में ज्यादा प्रदूषित इलाका है। लेकिन अगर NCR की बात की जाए, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद की बात की जाए, तो ज्यादातर लोग कामकाजी हैं, सभी को अपने काम के लिए घर से निकलना होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसे में एहतियात खुद बरता जाए, मास्क लगाएं या जो भी डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी जा रही है उसी से फिलहाल अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अगर जिस तरीके से अधिकारियों के आलम की अगर बात की जाए, कार्रवाई की और दावों की बात की जाए, तो उन दावों से कोई भी असर पड़ता हुआ फिलहाल पॉल्यूशन पर नहीं दिखाई दे रहा है। कई ऐसे इलाके हैं सेक्टर 125 के पास जो पुस्ता रोड है, अगर उस पर जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और काफी बड़े जो भारी वाहन हैं वो रात दिन वहां पर चलते रहते हैं। तो इसीलिए वो इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित है, हॉटस्पॉट में माना जाता है। इसी तरीके से नॉलेज पार्क की बात की जाए तो वहां भी तमाम जो सड़कें हैं टूटी हुई हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात की जाए, तमाम सड़कें टूटी हैं। नोएडा के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर टूटी सड़कें होने की वजह से लगातार जो जाम है, जाम की स्थिति बनी रहती है और जाम में जो गाड़ियां फंसी होती हैं उनसे भी पोल्यूशन के लेवल में खासा इजाफा देखने को मिलता है। पिछले काफी दिनों से लगातार कवायद चल रही है, महामाया फ्लाईओवर से लेकर 14A तक जाने वाला जो रोड है, पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार सर्वे अधिकारियों की तरफ से किया गया, उस रोड को चौड़ा करने की बात की जा रही है, एलिवेटेड रोड बनाने की बात की जा रही है, लेकिन केवल बात ही अभी तक की जा रही है, किसी तरीके का समाधान सामने नहीं आया, जिसके चलते इस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। और काफी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो पोल्यूशन की वजह से इन दिनों में 1 महीने 2 महीने के जी। लिए बाहर दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। पलायन जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। लेकिन जो अमल करना चाहिए, जिस तरीके से कदम उठाने चाहिए पोल्यूशन कम करने को लेकर, वो कदम उठते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिवाली पर पटाखे ना जलाएं, उस तरीके के आदेश जरूर जारी होते हैं, लेकिन दिवाली पर भी हालात आपने देखे, पाबंदी के बाद और ज्यादा जो बिल्कुल, ये पटाखे हैं वो साफ हो जलाए गया गए। है जो कई सालों से हम तस्वीरें देख रहे हैं अमित, की जो दिवाली का प्रदूषण है वो कुछ हफ्तों तक या दिनों तक रह सकता है, लेकिन महीनों तक रहने वाले प्रदूषण बाकी कारणों की वजह से। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।